जय हिंद, राम राम। आज 28 अगस्त 2026 है और आज के दिन भारतवर्ष में पूरे धूमधाम के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी को एक बार पुनः रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। परिवार, भाई बहन, बेटे, माँ बाप, इन सब चीज़ों से मिलकर के ही एक सुखमय जीवन की कल्पना की जा सकती है। लेकिन उसका क्या जब बात पे आ जाए। अभी कल मैं देख रहा था एक न्यूज में, अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने पूछा, जो उनकी पत्नी डिंपल यादव के ऊपर एक मौलाना ने टिप्पणी की थी, शर्मनाक टिप्पणी थी वो। देखिए, आप किसी की वेशभूषा के ऊपर और किसी की रहन सहन, खान पान के ऊपर और किसी महिला के ऊपर आप ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अखिलेश यादव अपनी पत्नी की सुरक्षा भी नहीं कर पाए। ऐसे व्यक्ति से तो हमें कोई उम्मीद थी ही नहीं। जिनसे उम्मीद थी, जिनको हम चुन करके लाए थे, वो लोग भी अभी आज की डेट में बोल रहे हैं किसी के माई के लाल में दम नहीं, किसी के बाप ने ऐसी हिम्मत नहीं पैदा की जो आरक्षण को हाथ पे लगा दे। कौन आरक्षण को हाथ लगा रहा है? हम क्यों आरक्षण को हाथ लगाएंगे? और आप जिनको आरक्षण दे रहे हैं, वो सामने से खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हम चमड़े का जूता भी बनाना जानते हैं और टाइम होने पे इनका चमड़ा उतारना भी जानते हैं। चूतिया है तू, हमारी दी हुई भीख पे पल रहा है और हमारे दिए हुए भीख को लेकर के इतना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा भाई। दूसरी चीज है, कभी कभी कोर्ट के ऐसे फैसले आ जाते हैं, ऐसी जानकारियां आ जाती हैं कि मतलब देख करके मन द्रवित हो जाता है। अभी देखिए पटना का केस, जिसमें लाखों रुपए बांटे गए और लोगों को पेंशन दी जा रही है सिर्फ SC ST एक्ट के नाम पर। कंचन यादव जैसे स्पोक पर्सन हैं जो सामने से खड़े होकर के बोलते हैं कि आपको सिर्फ इसलिए फंसाया जाना चाहिए क्योंकि आप जनरल कास्ट में हैं, आपने हजारों वर्षों से हमारा शोषण किया है। तुम्हारा शोषण किया, तुम हमें गाली दे रही हो, शोषण तो हमारा हो रहा है। तुम्हारा शोषण कैसे हो गया भाई? हमारा तो सब देख रहे हैं कि शोषण कर रहे हो तुम लोग, गाली दे रहे हो, उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, फिर भी आदमी सुन रहा है। कैसी बातें हो रही? रामदेस अठावले खड़े होकर के बोलते हैं किसी के बाप में दम नहीं है। मतलब समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। चिराग पासवान अपनी सांस को फुलाते हुए मोटी मोटे नथुनों से बोलते हैं, मैं जब तक जिंदा हूं। अरे काहे जिंदा हो भाई? हमारा हक मारने के लिए जिंदा हो? एक मोटी रकम सरकार आरक्षण के ऊपर खर्च करती है, एक मोटी रकम सरकार SC ST एक्ट के नाम पर मुआवजे के रूप में देती है। चाहे वो चंद्रावती का केस, आप समझिए, डेटा बताते हैं कि SC ST का जो मुकदमा होता है 90% से ऊपर फर्जी होता है। तो पहली बात तो ये है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, अगर आप उनको, पहली बात तो दलित शोषित वंचित है ही नहीं वो, लेकिन दलित शोषित वंचित समझ करके आप दे भी रहे हैं तो पहले फाइनलाइज तो होने दीजिए, प्रूव तो होने दीजिए कि उसका एक्चुअल में शोषण हुआ है, ये केस बनता भी है कि नहीं बनता है। उसके बाद मुआवजा दीजिए। और मुआवजा क्यों दीजिए भाई? सजा दीजिए ना। मुआवजा अगर देते भी हैं आप तो उससे लेकर के दीजिए जिसने वो गलती की है, क्योंकि अत्यधिक केसों में देखा गया कि SC ST का जो है शोषण OBC वर्ग के लोग ज्यादा करते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये डेटा बता रहा है। ये आप सभी जो मेरे सुनने वाले हैं ये पढ़ते होंगे मतलब पेपर के अंदर, सामान्य वर्ग किसी का शोषण नहीं करता। तो भाई अगर मैंने कोई गलती की नहीं है, मेरे टैक्स का पैसा आप क्यों बांट रहे हो भाई? मेरे टैक्स का पैसा आप बांट भी रहे हो और मेरे बाप को देख लेने की धमकी दे रहे हो। मेरी बहन बेटियों के बारे में गलत बातें कर रहे हो। मेरी बहन बेटियों को एक मार्केट की चीज समझ रखा आपने कि मेरे से शादी कर दो, मेरे बच्चे से संबंध बना दो। ऐसा ड्रामा क्यों चलेगा? नहीं चल सकता ऐसा। मेरे सुनने वाले जितने लोग भी हैं, अपने ज्ञान चक्षु को खोलिए, मेरी बातें शेयर तो करिए लेकिन अपनी बातें भी रखिए। मैं सबका आह्वान करता हूं, आपके आसपास जितनी चीजें गलत अगर आपके साथ होती हैं उसको सोशल मीडिया पर डालिए, अपनी बात को प्रमुखता से रखिए। आप समझिए, हम दबते रहे इसलिए ये लोग दबाते रहे, अब हम दबेंगे नहीं। और झूठा आडंबर करने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। ये बोल करके कि हमारे बाप दादा ये फलान ढिमकान, अरे भैया कौन मान रहा है? कौन मान रहा है कि तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने बलिदान दिया? तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे खुद के खून के लोगों, पूर्वजों ने इस देश को सींचने में अपनी खून का एक एक बूंद लगा दिया। कौन मान रहा है? तो काहे उस गुणगान को गा रहे हो? है? ये लोग तो अब ये बोलने लग गए हैं कि सामान्य वर्ग के लोग हमारे खेतों में मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी करते हैं ऐसे लोगों को सरकार क्यों आरक्षण दे रही भाई? मजदूरों को आरक्षण देना चाहिए, सामान्य वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। गरीब तो हम हैं, हमें आरक्षण देना चाहिए। और नहीं भी देना है तो एकता समानता की बात करता है संविधान, संविधान की बात कर लो, सबको बराबर कर दो। 10 साल के लिए संविधान आया, बढ़ते 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 साला रोज बढ़ रहा है। ये तो मनी प्लांट का पौधा हो गया।
ये तो मनी प्लांट का पौधा हो गया, बेहया का पेड़ होता है हमारी तरफ पूर्वांचल में, वो बेहया कहीं पे फेंक दो साला बढ़ता ही रहता रोज, वो खत्म ही नहीं होता। जलकुंभी हो गए हो तुम तो, रोज बढ़ाते जा रहे हो आरक्षण का दायरा। अजय आलोक जी बोलते हैं कि सवर्ण वर्ग क्यों बात कर रहा है क्रीमी लेयर की। बात सही है, अगर क्रीमी लेयर के लोगों को उन्हीं के वर्ग के SC ST का आदमी ही नहीं बोल रहा है, हमें तो बोलना नहीं चाहिए कि इसमें रिफॉर्म लाओ। अजय आलोक की बातों का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन अजय आलोक जी वहां पर गलत हो आप। मैं तो इसमें रिफॉर्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं हटा ही दो ना, इसको खत्म ही करो, खेला ही खत्म, रिफॉर्म तो चाहिए नहीं। अजय आलोक जी ने बोला कि सवर्ण वर्ग होता कौन है बोलने वाला, बिल्कुल नहीं होते भाई, नहीं बोलना चाहिए हमें, हम नहीं बोलेंगे, बोलना भी नहीं चाहिए, इसको हटाने के लिए बोलेंगे हम। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को शेयर करिए, अपनी बात भी रखिए। आपके आस पड़ोस में जो भी कहीं गलत होता है, किसी सामान्य वर्ग की महिला पुरुष के साथ अपनी दुश्मनी अपनी जगह पे, सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत पैदा करिए अपने अंदर। आने वाली पीढ़ियां गाली देंगी आपको। मैं जिस संस्था में रह करके आया हूं, जहां पे मैं था, वो एक अनुशासित और एक मतलब मिल के रहने वाली फौज थी। आज भी लोग मिल करके रहते हैं वहां पे, लेकिन यहां पे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे सिविल में। मैं कहता हूं कि समय है, अगर सही समय पे सही बात नहीं रखी जाए तो मतलब मन कचोटेगा ना अंदर से, फिर जी के करेंगे क्या। अगर गलत को गलत, सही को सही नहीं बोल पा रहे हैं तो हम मुर्दा ही तो हैं। मुर्दे मत बनिए, अपनी बात को रखिए। और जो आपके माँ बाप पर, चाहे आपकी अस्मिता को, चाहे आपके आत्मसम्मान के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह जहां पे खड़ा हो, वहां पे मुखर होकर के विरोध करना सीखिए और बोलना सीखिए। बोलिए, नहीं बोलने से आज इस चौराहे पे खड़े हो, दोराहे पे खड़े हो, आपको सामने से लोग गाली दे रहे हैं और अपने आप को विक्टिम बना करके वहां पे खड़े होकर के जा करके और सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। आपने अपराध भी नहीं किया, आपको उसकी सजा भी मिल रही है, अपराध करने वाले को पुरस्कृत किया जा रहा है। ऐसा मत होने दीजिए। जीवन बार बार नहीं मिलता है और यहां पे अमर होने के लिए कोई नहीं आया है। अपनी बात को रखिए, अगर नहीं रख सकते दूसरे का समर्थन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, हाथों को मजबूत कीजिए। और मैं एक बार फिर कहता हूं, जब दिल्ली से आवाज आए तो सबको मजबूती के साथ खड़ा होना है और पूरे तन मन धन के साथ खड़ा होना है। धन की जरूरत नहीं है वहां पे, आप खड़े हो इतना काफी है। आप खुद का ध्यान रख लो इतना काफी है। अपने खाने की व्यवस्था करना और खुद के आने जाने की व्यवस्था रखना और दिल्ली पहुंचना, क्योंकि जब तक कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। जब तक कुंडी खड़काओगे नहीं तब तक राजा सीधे अंदर आओगे नहीं, तो कुंडी खड़कानी है, ये आप बात समझो। और सामान्य वर्ग के जितने भी नेता लोग हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप लोगों से तो अच्छे ओम प्रकाश राजभर जी हैं गाजीपुर के, कम से कम सही को सही, गलत हो गलत अगला बंदा बोल तो रहा है। इतने सामान्य वर्ग के नेता हैं, इतने पॉलिटिकल लीडर हैं कि साथ में खड़े होकर बोले तो वैसे ही सरकार मान जाएगी भाई। और आपको वोट देने वाले सामान्य वर्ग के लोग ही, मैं आपको बता दूं, अगर आपको हम लोग वोट नहीं देंगे तो आपकी सत्ता कभी नहीं आएगी, आप कभी नहीं जीतोगे, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों का मैं कई जगहों पर बड़ा विरोधी रहता हूं, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर भाई को सैल्यूट है। कम से कम वो और उनका बेटा दोनों आदमी अच्छी बातें बोल रहे हैं यार, हमारे समाज के लिए बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं उनका नाम लेंगे, हम क्यों नहीं नाम लेंगे उनका। बोलना सीखिए और जो आपके लिए बोले उसका समर्थन करना सीखिए। राम राम, जय हिंद।